मुझको लगता है कि मुरलीगंज में जो ऐसी प्रवृत्ति के लोग हैं जो लगभग दूसरों की ज़मीन पर, दूसरों के पैसे पर अपना अधिकार समझते हैं, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं मुरलीगंज में जिसकी दुकान ही दूसरों के पैसे पर, दूसरों के झूठ के पैसे पर, धोखेबाजों के पैसे पर ठगने फुसने और दूसरों को लगातार मानसिक प्रताड़ना देकर अलग जगहों पर जाकर उस दूसरे के पैसे से महल खड़ा करना, और उसके बाद कोई भला आदमी अपने हालात को कहकर यदि परिवार के हिस्से की चीज़ मांगे, तो जिस तरह की घटना मैं पहले ही कहता रहा हूँ कि आखिर ये हिम्मत दलालों को, माफियाओं को, अपराधियों को, ताकतवर आदमी को आती कहाँ से? कौन ताकत देता है? उसके पीछे स्वजातीय भी हो जाता है, उसके पीछे प्रशासनिक महकमा भी होता है, उसके पीछे नेता भी होता है। ये तीन लोग ऐसे हैं जिसके कारण दबंगों की दुकान चलती है। पहले भी राज महाराजों में भी दबंगों की ही चली। इस बिहार और इस देश में मुझको लगता है कि अच्छे आदमी को रहने का अब कोई रास्ता नहीं है। कोई मतलब यहाँ पर अपराधी, माफिया, दलाल, पदाधिकारी, नेता, इन्हीं लोगों की जिंदगी सेफ है। मिडिल क्लास हो या लोअर मिडिल क्लास हो या वर्किंग क्लास हो या रोजमर्रे की दुकान रूटीन चला करके जीवन जीता हो, क्या उनको लाइफ सस्टेन करने का कोई सामाजिक, संवैधानिक आधार बचा है कि नहीं? क्या अच्छी लाइफ अपने परिवार के साथ हर आदमी बिना किसी डर के, बिना किसी खौफ के, बिना किसी अभाव के जीने के का क्या अधिकार हमारा संविधान देता है कि नहीं? और जो घटना घटित हुई, ये किसके सह पर हुई? कौन है उसके पीछे? कौन नेताओं का सह था कि इस तरह की घटना समाज के बीच में सिर्फ अपनी अधिकार की बात कहने में जिंदगी और मौत के साथ एक व्यक्ति जी रहा। PMCS से हमको शिफ्ट करना पड़ा IGMS। मुझको लगता है कि गोली निकल जाना या फिर जिस तरीके से पूरे के पूरे सिस्टम को उन्होंने होल किया है, एक लंबा पीरियड के लिए वो अस्वस्थ हो गए। तो हम तो हर दबंग और माफियाओं के खिलाफ हैं। उनको किसी भी तरह का संवैधानिक, कानूनी, नेताओं का और सामाजिक संरक्षण प्राप्त नहीं होना चाहिए। कोई व्यक्ति उसमें कोई हो, मैं क्यों नहीं, खुद मैं, ये अहंकार पर लोगों को तंग करना और अपने अहंकार के कारण लोगों की जिंदगी में दखल देना, मैं कहीं से भी इसको समाज का अच्छा पहल नहीं मानता। हर आदमी को मुस्कुराने और जीने का अपना अपना फ्रीडम है। भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ विचारों की स्वतंत्रता है, जीने की स्वतंत्रता है, मुस्कुराने की स्वतंत्रता है और अपनी अपनी भाषा, धर्म, तहजीब, संस्कृति और अपने तरीके से जीने की स्वतंत्रता है। मेरे जीवन में दखल देने की गुंजाइश संविधान नहीं देता है। यदि मेरे फ्रीडम को भी कत्ल किया जाए, हमारी स्वतंत्रता का भी हनन किया जाए, तो उसके बाद समान नागरिक संहिता बचता कहाँ से? इसलिए जो घटना घटित हुई है वो समाज के लिए सही नहीं है, समाज के हिस्से के लिए सही नहीं है। मैं इसको सही नहीं मानता हूँ और मुझको लगता है कि ऐसे लोगों को चिन्हित करके उसको किसी भी कीमत पर समाज का बहिष्कार करना चाहिए। ऐसे लोगों को समाज में तवज्जो ना मिले।